मुझे लगता है बड़ी बहू, हमें दान पुण्य करना चाहिए ताकि हमारे परिवार पे आई ये विपत्ति टल जाए और घर में सुख शांति रहे। हाँ माँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। ऐसा करती हूँ, आज शाम को मंदिर जाके पूजा रखवा देती हूँ ताकि अक्षरा के जीवन में आया बुरा समय जल्दी से टल जाए। माँ, अनन्या को इंजेक्शन लगवाना है, आप मेरे साथ चलेंगी? ये वहाँ पर बहुत रोती है और इसे संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ बेटा, पता कब जाना है? आज शाम को। आज शाम को? लेकिन आज तो मैं मंदिर जाने की सोच रही थी। ओह अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, फिर मैं इसे अकेले ही ले जाती हूँ। तो ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ कि मंदिर किसी और दिन चली जाऊंगी, आज मैं तेरे साथ चलती हूँ। नहीं माँ, भाभी के साथ अक्षरा जाएंगी। अपनी भतीजी के लिए इनका भी मन काफी परेशान है। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। खुश रहो बेटा। बस मन किया तो हम आ गए। बहुत अच्छा किया। ठीक है रहो बेटा, बहुत अच्छा किया जो आ गए। राधे, तुझे मैं फोन करके बुलाने की सोच ही रही थी। अनन्या, आओ अपनी बुआ के पास आओ। देखो, आपकी बुआ आपको लेने आई है। आप अपनी बुआ की गोद में रहोगी ना तो मेरी गुड़िया बिल्कुल नहीं रोएगी, है ना? कुछ नहीं होगा। बेटा, लेकिन तू कैसे जा सकती है? तुझे तो अभी आराम करना चाहिए ना। माँ उन्हें जाने दीजिए, थोड़ी देर की तो बात है। लेकिन जमाई साहब आप विराजिए ना। बड़ी बहू, नाश्ते पानी का इंतजाम करो। जी माँ। नहीं दादी, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, बस मुझे एक मीटिंग के लिए निकलना है। अक्षय को सिर्फ छोड़ने आया था। बहुत अच्छा किया जो ये चली आई। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। अरे जमाई साहब, चाय तो पी के जाइए। नहीं काकी, कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे आज्ञा दीजिए। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। अक्षरा, आप प्लीज अपना ध्यान रखिएगा। प्रिया रानी। चल अक्षरा, अनन्या को तैयार कर देते। हाँ। बड़ी बहू, मालिश के लिए तेल गरम करना था। जी माँ, ये लीजिए। बन गया अक्षरा के लिए दूध? बस माँ, बन रहा है। कितनी कमजोर हो गई है मेरी बच्ची। ये अच्छा हुआ कि जमाई साहब उसे यहाँ ले आए। मेरा बहुत मन था कि वो यहाँ पे आए। हाँ, यहाँ वर्षा और अनन्या के साथ उसका मन बहला रहेगा। माँ, जमाई साहब अक्षरा को वर्षा के साथ अस्पताल भेजने के लिए कह रहे थे। मैं कैसे जाने दूं? अभी तो अक्षरा को आराम करना चाहिए ना, कहीं और तबीयत ना बिगड़ जाए। बड़ी बहू, तुम इतना परेशान होगी ना तो अक्षरा भी परेशान हो जाएगी। अब वो ठीक है, हम सब उसका इतना ख्याल रखेंगे तो हमेशा उसे पुरानी बातें याद आती रहेंगी। दुख को सीने से लगा कर रखोगी तो सबकी वेदना बढ़ेगी और कुछ हासिल नहीं होगा। सब कुछ पहले जैसा रहने दो। और वो वर्षा के साथ बाहर जाना चाहती है, उसे जाने दो। जवाई साहब भी तो यही कह रहे थे ना। सरस्वती। अनन्या, अभी आपको इंजेक्शन लगाने ले जाएंगे। इंजेक्शन। अनन्या, अंशु, अंशु। क्या हुआ वर्षा? काकी, अनन्या कहाँ है? वो अंशु के साथ खेल रही थी ना। मैंने भी तो देखा उसे। अंशु, अंशु, क्या हुआ? क्या हुआ? माँ, वो अंशु। क्या हुआ भाभी? अंशु, और वो अनन्या कहाँ है? तुम्हारे साथ खेल रही थी ना। वो तो यही झूले। अरे झूले में नहीं है अंशु, पर वो तो। अरे देखो ना, धनिया गोपी से पूछो कहाँ है। धनिया, जी बड़ी माँ, क्या अनन्या कहाँ है? हमारे भाई, हम तो ऊपर कमरे में सफाई कर रहे थे, हमें नहीं पता। अरे जाकर देख, गोपी के पास होगी। जल्दी जा। कहीं अक्षरा के पास तो नहीं है? नहीं माँ, वो तो अपने कमरे में आराम करने गई है। मैं अनन्या को तैयार कर रही थी, खुद तैयार हो रही थी तो ये ले गया उसे। जब तू लाया था उसे यहाँ, फिर उसे छोड़ के क्यों गया?
वो माँ, मेरे दोस्त का फोन आ गया था, इसलिए मैंने उसे झूले में रख दिया। फोन जरूरी था तेरे लिए? छोटी बच्ची पर ध्यान नहीं रहा तेरा? क्यों डांट रही है छोटी? वो भी तो बच्चा ही है ना। बड़ी माँ को भी, दादी को भी नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता अनन्या कहाँ है। वर्षा, माँ कहाँ गई मेरी बच्ची? अरे इतनी सी बच्ची घर से कहाँ चली गई? अंदर जाकर देखो, कोई ले गया होगा खेलने। तनिया तू बाहर जाकर देख। जल्दी ढूंढ बेटा, ढूंढ। देखो उधर। मैं भी देखती हूँ। यहाँ भी नहीं। कहाँ गई होगी मेरी बच्ची? कौन ले गया उसे? किसी को मिली भी होगी या नहीं? माँ, मिली आपको? कौन ले? बड़ी माँ, बगीचे में बाहर संजय का देख लिया, किसी के पास नहीं है। अरे किसी ने छत में जाकर देखा उसे? जल्दी देखो। अनन्या, क्या भगवान, आप लोग इतने घबराए हुए क्यों हैं? अनन्या तेरे पास? और हमने इसे पूरे घर में ढूंढ डाला। मेरी बच्ची। शोना, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। सब कितनी टेंशन में आ गए थे। नहीं, वो तो मैं नीचे जा रही थी तो मैंने इसे झूले में रोते हुए देखा। मैंने इसे उठा लिया और यहाँ ले आई। देखा माँ, मैंने कहा था ना कि मैंने उसे झूले में रखा है, और आप मुझे ऐसे ही डांट रहे थे। अच्छा ठीक है। लो, ये तो वही कहावत हो गई, बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा। इसने तो सबकी जान ही निकाल दी थी। चल, इसे इंजेक्शन लगवाने चलते हैं। हाँ बेटा, जल्दी जाओ, नहीं तो देर हो जाए। आप लोग बैठ जाइए, डॉक्टर साहब अभी आते ही होंगे। जी। अक्षरा, जरा इसे पकड़ना, वो वॉशरूम क्या? हाँ, 1 मिनट। आजा बेबी, आजा छोटा बेबी, हम खेली खेली करेंगे बहुत शाला। हेलो। हेलो डॉक्टर। हेलो करो। ये दूसरा टीका है ना? जी पता नहीं। आपको पता नहीं है? आप माँ है ना, आपको पता होना चाहिए। इंजेक्शन का पूरा टेबल दिया है, ध्यान रखिए, एक भी मिस नहीं होना चाहिए। आइए लेटाइए इसे। मैं आपको टॉय भी देती हूँ। ये देखो 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 देखो, ये देखो ये देखो ये देखो, एक मिनट, ये देखो। बेटा, एक मिनट। ऊपर का खाना शुरू किया? जी आपकी बच्ची बहुत क्यूट है। जी ये मेरी। फीड तो कर रहे हैं ना ठीक से? जी मैं इसकी बुआ हूँ, ये इसकी मम्मा है। ओह, आई एम सॉरी, मुझे लगा आपकी बच्ची है। कोई बात नहीं डॉक्टर, ये माँ से ज्यादा बुआ की लाडली है। बुआ के साथ बहुत खुश है। अब तक तो आ जाना चाहिए था बहू को। आ जाएगी। हाँ, तू चिंता मत कर। भाभी माँ, बहू की तबीयत अब तक नहीं संभली है, और रश्मि के ब्याह की तारीख भी तो निकालनी है। हाँ। ये बात है छोटी की, परेशान लागे है। हाँ, वो रश्मि के ब्याह की तारीख तय करनी है ना, इसलिए। दादाजी आप ही बताइए क्या करें। वो रमा बहन तो हमारे फोन की प्रतीक्षा कर रही होंगी। उनके पंडित जी आए हुए हैं गांव से, घर लेकर आना चाहती थी ब्याह की तारीख निकालने के लिए, लेकिन हमारे घर में तो माहौल अभी ठीक नहीं है ना। बहू का मन बुझा हुआ है और बहू को संभलने में समय लगेगा। पंडित जी अगर चले गए तो अच्छा नहीं लगेगा। उन लोगों को ऐसा लगेगा मानो हम बात को टाल रहे हैं। वो तो है, हम लड़की वाले हैं, लेकिन बहू का भी तो सोचना चाहिए। दुर्भाग्य से जो हुआ
हम लोग आने वाने भूल जाना चाहिए। शादी ब्याह के मामले में कारण देर न करनी चाहिए। हाँ। और वैसे भी ब्याह की तैयारियों में बहू का मन बहल जाएगा। मने लागे है कि वह लोग आने कल बुला लो। माँ, मिलाई बहू सबसे। हाँ बाबूजी, आज मैं अनन्या के साथ खूब खेली। भाभी आ गई आप? कैसी है अनन्या? बिल्कुल ठीक है। आज उसे इंजेक्शन लगवाने ले जाना था, मैं भी साथ गई थी। मुझे लगा रोएगी, लेकिन वो तो बिल्कुल नहीं रोई। डॉक्टर भी हैरान थे कि ऐसे बच्चे उन्होंने कम ही देखे हैं। बहुत स्वीट है ना वो। उसे रुलाओगे ना तब भी वो हंसने लगेगी। हर टाइम उसे कोई ना कोई खेलने के लिए चाहिए। पूरा दिन उसके साथ कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। सोच रही थी रमा बहन से बात कर लूं, वो इसके ब्याह की तारीख पक्की करनी है ना। हाँ माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ माँ, कब से वो हमारे जवाब का इंतजार कर रहे हैं। अभी बात कर लेती हूँ। हाँ। रमा बहन, राधे कृष्ण, गायत्री बोल रही हूँ। राधे कृष्ण गायत्री बहन, कैसे हैं आप? मैं तो आप ही की फोन की राह देख रही थी। अच्छा वो आपने फोन किया। जी क्षमा चाहती हूँ, फोन करने में थोड़ा समय लगा दिया। मैं कह रही थी आप कल पंडित जी को लेकर आ सकती हैं क्या? ब्याह का शुभ मुहूर्त भी निकाल लेंगे और बाकी सब कुछ भी तय कर लेंगे। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हम कल ही आते हैं। जी माँ, आप अक्षरा को लेकर इतना दुखी मत होइए, देखना सब ठीक हो जाएगा। और क्या बड़ी बहू, जरा सोचो, जब अक्षरा यहाँ आई थी तो पहले से काफी ठीक थी। अनन्या के साथ हंस खेल रही थी। हमारी बच्ची बहुत जल्द संभल जाएगी। लाइए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। अरे आप जाने दीजिए नैतिक, मैं कर लूंगी। आप अपना काम खत्म कर लीजिए। मेरा सब काम हो गया है, बस एक ही काम बचा है। तो फिर वो भी कर लीजिए ना। लेकिन उसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। क्या? गेस कीजिए। मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ? कौन सा काम? अब इतना भी मत सोचिए, सिंपल सा काम है। मुझे आज वीडियो गेम खेलनी, आप मेरे साथ खेलिए। मुझे ये सब कहाँ समझ में आता है नैतिक। ये कह के मैं आपको अपना पल्लू नहीं झाड़ने दूंगा। आपको पता भी है शादी के बाद मुझे कितना नुकसान हुआ है। शादी के बाद ना तो कभी गेम खेली है, कंपटीशन बंद, और साथ में बीवी भी नहीं खेलती। मैं इसमें आपका क्या मुकाबला कर सकती हूँ? इसमें आप मेरा मुकाबला ही नहीं कर सकती, बल्कि मुझे हरा भी सकती। सपने देखना बंद कीजिए। सपने तो आपके साथ ही देखे थे। आप इतना परेशान क्यों? अगर हमने एक सपना देखा कि हमारा अपना बच्चा होगा, अक्षरा डॉक्टर ने मुझसे कहा है कि आप फिर से मां बन सकती, तो फिर आप इतना उदास क्यों हैं? देखिए, कैसे आज मैं एक अनहोनी को होनी करके दिखाता हूं। आज आपको ऐसी गेम सिखाऊंगा कि आप मुझे ही हरा देंगी। अक्षरा, आइए बैठिए। बैठिए, लीजिए अपना रिमोट, स्टार्ट कीजिए। अनन्या मेरे साथ कितनी हंसते खेलती रहती है ना।
मैं भी तो रहता हूँ, आप हैं ही ऐसी, आपके साथ सबको अच्छा लगता है। अगर आप चाहें तो कल मैं आपको अनन्या के पास छोड़ सकता हूँ। कल? नहीं नहीं, कल तो लड़के वाले आ रहे हैं ना, बहुत काम होंगे। काम छोड़कर मैं अनन्या से मिलने कैसे जा सकती हूँ? भाभी माँ, अब तक तो सब्जी भी तैयार नहीं हुई। पनीर की सब्जी के लिए मसाला बनाना है, खीर भी तो तैयार करनी है। मसाले मैंने बना दिए हैं। सॉरी माँ, मुझे आने में जरा देर हो गई। कोई बात नहीं बेटा। बहू, तुम एक काम करो, आटा देख लो बेटा, और उसके बाद जब खीर ठंडी हो जाए ना तो उसमें केसर और मेवे मिला देना। हाँ हाँ, सब हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। एक काम कीजिए, आप बाहर के काम देख लीजिए। गुलाबो, मेहमानों के लिए मिठाई आ गई? जी छोटी माँ आ गई। बहू, तुम यहाँ देख लो, हम मेवे लेकर आते हैं। हाँ माँ, मैं देख लूँ। बहू, आज तूने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। सिर्फ तुझे नहीं, हमें भी। तेरे दद्दा जी तो खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। लीजिए भाभी माँ, मुंह मीठा कीजिए। ले बेटा। बहू, अरे ये क्या? अब सॉरी, वो मैं दोबारा नहीं बेटा, रहने दो, महाराज जी देख लेंगे। तुम मेरा एक जरूरी काम कर दो। गुलाब के फूल मंगाए हैं ना, उनसे बैठक सजा दो। अब सबसे अच्छा गुलदस्ता तो बहू ही बनाती है। छोटी माँ, मेहमान आ गए। गुलाबो, जल्दी जल्दी काम कर। सबसे पहले तो आटा बना। हाँ, और इस खीर में ये मेवा डाल दे। जी। भाभी माँ, शरबत और मिठाई ले चलते हैं बाहर। हाँ, मैं मिठाई निकालती हूँ। दद्दा जी, ये हमारे पंडित जी हैं। राधे खुश रहो। खुश हो बेटा। खुश रहो बेटा। पंडित जी, यही है हमारी होने वाली बहू रश्मि। राजी न देवड़ा साहब। बैठी पंडित। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। लीजिए। अरे अरे गायत्री बहन, पहले तारीख तय हो जाने दीजिए, उसके बाद मुंह मीठा करेंगे। पंडित जी जरा देखिए तो। जरूर। 2 महीने बाद पूर्णमासी है और वो दिन सबसे शुभ है, और फिर बाद में 6 महीने के बाद का मुहूर्त है। आपके कहो हो देवड़ा साहब। हमारे लिए तो जितना जल्दी हो उतना अच्छा। रश्मि बिटिया जल्दी घर आ जा, बस और क्या चाहिए। मैंने 2 महीने बाद की तारीख सही लागे है। जी जी। गायत्री बहन, मैं समझ सकती हूँ आपके मन की पीड़ा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, रश्मि हमारे घर बहू नहीं बेटी बन के रहेगी। अरे बहू, सबका मुंह तो मीठा करवाओ। जी। और अक्षरा बेटा, सब ठीक तो है ना? जी, बहू की तबीयत बिल्कुल ठीक है। इस समय तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। अक्षरा बेटा, जो मन करे वो खा पियो, अपना खाने पीने में ध्यान रखना। बस यही तो मजे होते हैं इन दिनों के, जो सब खातिरदारी करते हैं।
मेरी सास तो मुझे हिलने ही नहीं देती थी। सुबह से उनका शुरू हो जाता था, ये खाओ वो खाओ। क्यों गायत्री बहन, आपके भी कितने अरमान होंगे, है ना? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।